सुन रहे हैं लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका भाग 7। सब रिया के पास पहुंचते हैं। पार्थ कार्तिक फूलों की चादर लाते हैं जिसकी नीचे चलकर रिया स्टेज तक आती है। समर खड़ा होकर रिया का हाथ थामकर उसे ऊपर लाता है। दोनों आकर चेयर पर बैठते हैं। कुछ फोटोशूट होते हैं। तभी पार्थ अंदर आता है। दरअसल उसने अभी तक नॉर्मल ड्रेस ही पहन रखी थी, तो राधा माँ ने उसे जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा कि भाई क्या बने हो, बहन का रोका है और आज तुम ऐसे घूम रहे हो। पार्थ तैयार होकर आता है व्हाइट शर्ट विद ग्रे ब्लेजर में। पार्थ बहुत हैंडसम लग रहा होता है। पार्टी में आई सभी लड़कियां लगभग उसे देख रही होती हैं, पर उसकी नजर तो किसी और को ही तलाश रही थी। पार्थ घर से निकलकर फंक्शन वाली जगह पर आ ही रहा था, तभी उसने कुछ गुंडे टाइप लोगों को अंदर जाते हुए देखा। उसमें से एक पार्थ के पास आकर कहता है, उस दिन तो उसी लड़की के साथ था ना, कहाँ है वो लड़की? पार्थ कहते हैं, कौन सी लड़की? गुंडा कहता है, वही जिसने विक्की भाई को मॉल में बहुत पीटा था। पार्थ कहते हैं, अच्छा आप अन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ओ अब समझा, तुम उसके आदमी हो जो उस दिन पिट रहा था। सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा खराब हो, मतलब तुम्हें एक बार में समझ भी नहीं आता है। गुंडे कहते हैं, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली तो उनकी है। तुम सब उस लड़की के चक्कर में आज तो जाओगे। पार्थ कहता है, सुना था लातों के भूत बातों से नहीं बांधते हैं। और इतना ही कहते पार्थ उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। गुंडा बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पार्थ उसे बहुत ज्यादा पीटता है। इधर मारपीट चल रही होती है। तभी दादी कार्तिक को पार्थ को बुलाने के लिए भेजती है। कार्तिक को आते हुए देख पार्थ भी वहीं रुक जाता है। कार्तिक कहता है, क्या सीन चल रहा है भाई? पार्थ कुछ नहीं बोलता है। कार्तिक फिर से उससे वापस यही पूछता है। पार्थ कहता है, शांति भवन में कुछ कचरा आ गया था, बस भाई वही साफ कर रहा हूँ। चल तू अपने सिपाहियों को बुला और इनकी जगह इन्हें भेज दे, वरना कोई और आ गया ना तो हंगामा हो जाएगा। कार्तिक के थाने से कुछ सिपाही आ जाते हैं और उन्हें जीप में पटक देते हैं। तभी पार्थ उनके पास आता है। उनके लीडर का मुंह पकड़कर कहता है, सुन, तेरा हिसाब तो मैं कल करूंगा, अगली बार बहुत ही सोच समझ कर आना। कार्तिक कहता है, बस कर यार, हो गया। फिर ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? ले जाइए इन्हें। कार्तिक कहते हैं, अब बताएगा क्या हुआ? पार्थ उसे सारी बात बताता है। कार्तिक कहते हैं, तूने अकेले ही उनकी बैंड बजा डाली, ये गलत बात है, मुझे तो बताना ही चाहिए था। पार्थ कहते हैं, इतने दिनों बाद आप इतने ज्यादा खुश थे, फैमिली के साथ बिजी थे, मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह से मैं आपको परेशान करूं। कार्तिक कहते हैं, वाह मेरे मेजर, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब अंदर चलिए और स्टाइल मारना बंद करिए। पार्थ आके अनाहिता के बगल में खड़ा हो जाता है। पार्थ के आते ही सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। समर रिया को अंगूठी पहनाने के लिए रिया का हाथ आगे लेने की कोशिश करता है, तो उसके सामने 4 हाथ आ जाते हैं। नंदिनी कहती है, जीजू सही हाथ पहचानो और अंगूठी पहना दो, लेकिन अगर गलत हाथ में पहनाई तो? समर कहता है, तो? नंदिनी कहती है, तो फिर सगाई भी उसी से ही हो जाएगी। समर थोड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर रिया उसे इशारे करने वाली होती है, जिसे अनाहिता देख लेती है। अनाहिता कहती है, दी दैट्स नॉट फेयर, नो चीटिंग। रिया वापस चुप होकर बैठ जाती है। समर एक हाथ को छूता है, फिर तीसरे नंबर का हाथ पकड़कर उसमें अंगूठी पहना देता है। वो हाथ सच में रिया का होता है। नंदिनी कहती है, हाउ जीजू? समर, प्यार तो ऐसा ही होता है कि छूने से पता चल जाता है। अनाहिता कहती है, प्यार का तो पता नहीं जीजू, वो तो आप करते ही हो दी से, बट अभी तो अपने दिमाग से पकड़ा है ना। राधा माँ कहती है, दिमाग से मतलब बेटा? अनाहिता कहती है, हाँ आंटी, वो क्या है ना, सुबह से दी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही हैं, इस वजह से उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, बट बाकी सबका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। बस जीजू ने उसी से ही दी को पहचान लिया। राइट जीजू? समर कहते हैं, या दैट्स राइट।
इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सब एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं और पार्थ प्यार से अनाहिता की ओर देखने लगता है। कोई और भी है वहाँ जो इतने ही प्यार से अनाहिता को देख रहा था। अब आप कहेंगे ये कौन हो सकता है? समर के बाद रिया भी समर को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ आगे करने को बोलती है, तो समर बनावटी ना नुकुर करने लगता है। रिया समर के थोड़ा सा पास जाकर हाथ आगे बढ़ाने को कहती है। समर कहते हैं, यार तुम तो गजब हो, मतलब खुद चाहे जो करो, हम थोड़ा सा मजे ले लेते हैं तो तुम मुझे धमकी देने लगती हो। रिया अपना लहंगा पकड़ते हुए कहती हैं, हाथ आगे कर रहे हो या हम उठे? समर बेचारे हाथ आगे कर देते हैं। रिया उसकी उंगली में अंगूठी पहना देती हैं। तभी ऊपर से बहुत सारे फूलों की बरसात उन पर होने लगती है। समर रिया के नजदीक जाके कहते हैं, तुम्हारा अभी ये हाल है तो शादी के बाद तुम मेरा क्या क्या करोगी? रिया कहती हैं, डियर हस्बैंड जी, अब आप बिना मतलब लड़कियों जैसे नखरे कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपको छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जाना होता तो आज यहाँ कैसे बैठे होते? वैसे सॉरी ना, मस्ती कर रही थी बस थोड़ा सा। समर प्यार से रिया को देखते हुए कहते हैं, पता है वैसे आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। रिया कहती है, तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर पार्थ को देखकर कहती हैं कि भाई मेरे भाई से थोड़ा सा कम। समर कहते हैं, वो तो है, हमारे साले साहब हैं ही, लखनऊ के टॉम क्रूज। ये कहते हुए समर रिया का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को जी भर कर देखने लगते हैं। तभी वहाँ अनाहिता आ जाती हैं। अनाहिता कहती हैं, दी जीजू कहाँ हैं आप लोग? चलिए जल्दी से, राधा आंटी बुला रही हैं आपको। इतना कहकर अनाहिता वहीं खड़ी हो जाती हैं। रिया कहती हैं, समर ये अनाहिता है, नंदिनी की फ्रेंड और हमारी बहन। समर अनाहिता को अपने पास बुलाता है। अनाहिता उनके पास जाती हैं और समर से हाथ मिलाकर उन्हीं के पास बैठ जाती हैं। समर कहते हैं, आप तो बहुत ज्यादा प्यारी हैं, बिल्कुल अपनी नाम की तरह। अनाहिता मुस्कुराते हुए कहती है, अक्सर सब यही कहते हैं जीजू। समर कहते हैं, वैसे आप क्या करती हैं? अनाहिता कहती है, अभी बीएससी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अनाहिता इतनी इत्मीनान से समर से बातें कर रही थी कि कोई भी उस वक्त उसे अगर देख लेता तो शायद उसकी नजर वहीं ठहर जाती। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तब तक नंदिनी आ जाती है। नंदिनी आती है, कहती है, अना तू कब से इतनी बातूनी हो गई? माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा था, कुछ याद आया? अनाहिता कहती है, हम बस आ ही रहे थे। तब तक समर कहते हैं, अरे साली साहिबा क्या हो गया, इतना ज्यादा टेम्पर क्यों हायर हो गया आपका? चलिए सब गार्डन में बाहर आ जाइए, वेटर सबका खाना लगा रहे हैं। रिया, समर, नंदिनी, मुक्ति, कार्तिक, अनाहिता सब खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ अनुजी आती हैं। अनुजी कहती हैं, समर बेटा आप जल्दी से फ्री हो जाइए जिससे हम तिलक की रस्म भी कर लें। समर कहते हैं, जो हुकुम छोटी माँ। अनुजी समर की बात पर मुस्कुरा देती हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर चली जाती हैं। अनाहिता कहती हैं, पार्थ कहाँ रह गए? उन्होंने कुछ खाया है या नहीं अभी तक? मुक्ति कहती है, अभी तो यही थी, मैं देख के आती हूँ। अनाहिता कहती है, आप रुकिए मुक्ति, हम जाते हैं। तभी अनाहिता वहाँ जाने लगती है, जिसे बहुत देर से कोई नोटिस कर रहा था। उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अनाहिता को गिरते गिरते बचा लेते हैं और थोड़ी देर में इनकी कुछ बात होती है, लेकिन अनाहिता बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी अनाहिता ढूंढते ढूंढते पार्थ के पास जब जाने लगती है तो वहाँ उसे पार्थ मिल जाता है। पार्थ कहता है, क्या बात है शेरनी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? फिर अनिरुद्ध जी कहते हैं, अरे आप यहाँ हैं? अनाहिता कहती है, यही देख रहे हैं कि आपको भूख प्यास लगती है या नहीं, टाइम देखिए जरा। अनाहिता के कहने पर पार्थ ने घड़ी देखी तो उसमें 10:30 बज रहे थे। पार्थ कहते हैं, सॉरी बस 1 मिनट में काका से बोल के तिलक का मंडप ठीक करवा दूं, उसके बाद चलता हूँ। अनाहिता पार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखिए वो काम तो हो गया है, मंडप पूरी तरह से तैयार है, अब चलिए आप। अनाहिता पार्थ के हाथों को पकड़ते हुए उसे गार्डन तक लाती है। सब साथ में बैठ के वहीं खाना खाते हैं। खाते खाते वहाँ अनिरुद्ध भी बैठा होता है, अनाहिता भी बैठी होती है, पार्थ भी बैठे होते हैं और फैमिली के सारे मेंबर बैठे होते हैं। तब पार्थ कहते हैं अनिरुद्ध से, क्या बात है भाई, हमारी अनाहिता जी से आपकी मुलाकात हुई? अनिरुद्ध जी कहते हैं,
हाँ हुई। वो कुछ और बोलते तब तक अनाहिता ने कहा, माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए थे, तभी शायद हमने इतना रूडली बात किया था आपसे। पार्थ कहते हैं, शुक्र है आपसे बातें की, वरना हमारी शेरनी का हाथ ज्यादा चलता है, जबान बहुत कम। नंदिनी कहती है, अनिरुद्ध जीजू अच्छा दिन था आज आपके लिए। मुक्ति कहती है, वरना पता चलता शादी में दूल्हे की भाई की शक्ल नीली हो रखी है। सब बहुत जोर से हंसने लगते हैं। दूर खड़े दादाजी इन सबको हंसता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब तक राधा माँ आती हैं, कहती हैं, चलिए भाई 11 बज चुका है, तिलक की रस्म का टाइम हो चुका है। सब वहाँ से हटकर मंडप में आते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अगले भाग में पार्थ अनाहिता को प्रपोज करने वाला है या फिर वो अपनी बात दिल में रखने वाला है? तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले भाग में, ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। आप सुनते रहिए लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका।